गुड आफ्टरनून। तीसरी बार आपके सामने आ रहा हूँ। अभी आपने जो स्पीच सुना सारिका का, उसमें से आप क्या करने वाले, कुछ सोचा है? एवरेस्ट तो नहीं जाने वाले, पक्का बात है? हाँ या ना तो बोलो। लेकिन उन्होंने एक एवरेस्ट की बात नहीं की है, वो बात आपने समझी? अपने अपने एवरेस्ट, सबके एवरेस्ट अलग होते हैं। तो आपने जो जिस जगह जाना है उसको एवरेस्ट बनाइए। इंजीनियर बनना है वो एक एवरेस्ट है, डॉक्टर बनना है वो एक एवरेस्ट है। उन्होंने वही बात, इंपॉर्टेंट बात आज की सानिका की सबसे बड़ी ये रही कि सबको एवरेस्ट नहीं जा सकता है, लेकिन अपने अपने एवरेस्ट तो बना ही सकता है। और उसके लिए, उसमें मदद करने के लिए आज खास हमारे साथ अपने एक गेस्ट स्पीकर है। जिंदगी बदलनी है तो परिस्थितियां नहीं, सोच बदलनी होगी, क्योंकि हर बदलाव की शुरुआत मन से होती है। तो ऐसे ही एक वक्ता हमारे सामने है जो आपकी सोच बदल सकती है। आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मैं आप सभी के सामने एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय कर रहा हूँ जो लोगों के जीवन में केवल प्रेरणा ही नहीं बल्कि वास्तविक और स्थायी परिवर्तन लाने का कार्य करती है। तो उनका स्वागत करिए, श्वेता अरिहंत लोढ़ा। प्लीज कम ऑन द राइट श्वेता। अभी आपकी सोच है कैसे बदली करेगी? शी इज अ माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन कोच, माइंडसेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच, NLP एक्सपर्ट, लीडरशिप कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। जब भी आपको पता चले कि श्वेता का कहीं पे लेक्चर है, हो सके तो अटेंड करने जाना, आपकी सोच बदली हो जाएगी। श्वेता जी का उद्देश्य है लोगों को ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, फियर, स्ट्रेस और लिमिटिंग बिलीफ जैसी मानसिक बाधाओं से मुक्त कर उनकी वास्तविक क्षमता तक पहुंचाने में सहायता करना। उन्होंने NLP, लाइफ कोचिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट, मेडिटेशन, रेकी, पेरेंटिंग, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी विशेषताओं के माध्यम को पहचान कर बदलना जो व्यक्ति की सफलता और खुशियों के रास्ते में बाधा बनते हैं। हमारा दिमाग बहुत तेज होता है, सबको मालूम है। मैं बहुत शार्प हूँ, मेरा दिमाग बहुत है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे बहुत याद रहता है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो अंदर एक दूसरा दिमाग है, वो क्या कर रहा है वो हमें नहीं समझ है। तो उसके लिए काम करती है। मुझे पता है क्या करना है, लेकिन मैं कर नहीं पाता। मैंने बहुत कुछ प्रयास किया, फिर भी मैं वही का वही हूँ। तो उसे केवल एक नाम याद दिलाइए, श्वेता लोढ़ा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्वेता। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू ऑल। कैसे हैं आप सब? इतना ठंडा, कैसे हैं आप सब? एक बार सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। एंड खुद के लिए बड़े जोरों से ताली बजाएंगे, इतनी जोरों से कि आपकी हथेलियां गर्म हो जाए। ये ताली VLS के लिए हम सुबह से बजा रहे हैं, हमारे सानिका के लिए हमने बहुत बजाई, मेरे स्वागत में बजाई, लेकिन ये वाली ताली आपके लिए थी क्योंकि आप सुबह से यहाँ पर हैं अपने खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नो डाउट कि VLS ने बहुत मेहनत की। आप सब प्लीज बैठ सकते हैं। बहुत मेहनत करती है ये पूरी कमेटी, रोटरी क्लब ऑफ मुलुंड, हर एक मतलब पूरी रात, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, वी नो, जगते हैं एक एक स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए, ताकि किसी का सपना अधूरा ना रहे। वो अपने लेवल पे पूरे दिन के ये एम्पावरमेंट सेशंस करते हैं, एक एक स्पीकर को ढूंढ कर लाते हैं ताकि आपको वो वैल्यू प्रोवाइड कर सके जो आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की क्षमता दे, आगे बढ़ने का जुनून जगाए। और अगर कहीं पर आपकी लाइफ में कोई रुकावट आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां से निकाल सके। ये तत्पर खड़े रहते हैं आपके लिए हर वक्त कि कब, कहां, कैसे हम किसकी जिंदगी में परिवर्तन का जरिया बन सके, तो वो मौका हमसे कहीं चूक ना जाए। ये जुनून लेकर चलता है रोटरी क्लब ऑफ मुलुंड और ये VLS कमेटी। एंड आई थिंक यस,
each one of you deserves to be here, क्योंकि आप यहाँ पर just by fluke नहीं आए हैं, पूरी scrutinize होकर मेहनत से अपनी काबिलियत से यहाँ पहुँचे हैं और आगे जा रहे हैं. So you all deserve that big round of applause. And ना सिर्फ वो तालियां आपको अपने लिए बजानी थी, बट उस तालियों के साथ एक बार फिर से बैठे बैठे वो तालियां बजाएंगे, और इस बार ये ताली बजाते हुए शुरू करेंगे सभी लोग अपने लिए क्लैप करना. Come on, कि ये ताली मेरे लिए कि I have kept going until now. ये वही मोटिवेशन होता है जब सानिका शाह जैसे लोग एवरेस्ट के ट्रैफिक जाम में खड़े होते हैं और शेरपा उनसे कहता है अभी गिव अप नहीं करना है, और आपने अब तक गिव अप नहीं किया, इसलिए ये शाबाशी आप डिजर्व करते हो. फॉर उमेश, व्हाट इज हिज नेम, मोरे, राइट, जो अभी जस्ट आए थे, कैन ही स्टैंड अप? चिन्मय प्लीज स्टैंड अप. हैज ही लेफ्ट? शायद वो चले गए, लेकिन उनके इमोशंस के बीच में आपने देखा एक जज्बा था, एक मोमेंट था जब उसने कहा कि काश कि मैं क्या करूं, अपनी लाइफ एंड कर दूं. सानिका यहाँ पर माउंट एवरेस्ट हमारी सेलिब्रिटी बनी है, लेकिन उस वक्त वो मोमेंट आया कि मेरा क्या होगा. जस्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस. ये नियर डेथ एक्सपीरियंस का रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस मोमेंट में हमारे इमोशंस के लिए प्रेजेंट होना, अवेयर होना और सही निर्णय लेना, ये हमारी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है. चिन्मय ने डिसाइड किया लाइफ नहीं लेनी है, फूड स्टॉल स्टार्ट करना है. एंड बिलीव मी, आज उसने यहाँ खड़े रह के ये कहा कि VLS ने मुझे हेल्प की है. आई कैन राइट इट डाउन एंड गिव इट टू यू कि जिंदगी में चिन्मय न जाने कितनों को और हेल्प करेगा कि आगे वो अपनी लाइफ में गिव अप ना करें, क्योंकि उसने वो बैरियर ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है. क्यों स्टार्ट मैं कुछ और चीज़ों से करने वाली थी, लेकिन क्योंकि मैं पिछले इतने टाइम से सानिका को सुन रही थी, द वे शी एक्सपीरियंस्ड, एक एक मोमेंट उन्होंने आपके साथ फिर से जिया अपनी मेमोरी में. ये सिर्फ शेयरिंग नहीं थी, उनके अंदर की आवाज़ थी. जब हमारे प्रेसिडेंट ने बोला कि सानिका के साथ हमारी बात सिर्फ व्हाट्सएप पे हुई एंड शी वाज रेडी, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ थी कि मैंने जो गो थ्रू किया उससे कोई और इंस्पायर हो. आपने नोटिस किया या नहीं, भले सोनिका का स्ट्रक्चर, शी वॉज स्टैंडिंग इरेक्ट, शी वॉज इन दैट मोमेंट. वो हर मोमेंट जी रही थी, और हर मोमेंट के बीच में, हर शेयरिंग के बीच में उसने बार बार आपसे ये कहा कि गिव अप नहीं करना. वो एवरेस्ट चाहे रॉक्स का बना हुआ माउंट एवरेस्ट हो या आपकी लाइफ का कोई एवरेस्ट हो, उसे पार करने की क्षमता आप में है. और ऐसे कई मोमेंट्स आएंगे जब आप चाहोगे कि आप गिव अप कर लो, लेकिन गिव अप नहीं करना, चाहे हेल्प लेना, अपनी जिंदगी में किसी शेरपा को खड़ा रखना जो आपको उस वक्त कहे अभी नहीं, थोड़ी हिम्मत रख, जो फ्रीज किया हुआ अपना मास्क आपके साथ बदल सके जब जरूरत हो, आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड कर सके जब जरूरत हो, और आप आगे बढ़ सको उस लाइफ में, आप सक्सेसफुली अपने लाइफ को, अपने एम को, अपने गोल को अचीव कर सको. सो दिस वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू से बिफोर आई स्टार्टेड विद दिस सेशन. क्योंकि सेशन हम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब तक वो आपके दिल को ना छू ले, आपके माइंड में वो ट्रांसफॉर्मेशन ना ले आए, इस पीपीटी का कोई सेंस नहीं रह जाता. सो हाउ मेनी ऑफ यू राइट नाउ, क्योंकि मैंने देखा सबने क्लैप किया सानिका के लिए, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से खड़ा करना चाहती हूँ, क्योंकि सब लोग फिर अपनी जगह पर खड़े हो जाइए प्लीज. Sanika, I would like to please invite you on stage once again, because this is, I think, what you deserve. A big round of applause and a standing ovation for Sanika. Of course, this is because Mount Everest climb करने की जो why थी, वो भी चली गई थी उस moment में कि नहीं जाना है. Right? So this deserves a round of applause, a standing ovation. Thank you, Sanika, once again. And this is
all can please sit down once again. So आप लोगों को अच्छा उठा बिठा दिया है मैंने. Hope you are energized now with your body moving. Yes, I can see a few smiles coming up and that's the energy that I want around. क्योंकि जितनी एनर्जी के साथ मैं बात करूंगी उतनी एनर्जी आपको भी अपनी बॉडी में फील होनी चाहिए, राइट? हो रही है? अगर आप चाहो तो मैं ये माइक छोड़ सकती हूँ and then we can have a competition कि मेरी वॉइस लाउड है या आपकी. So हो रही है? बहुत ठंडा है. चलो बाय, लेट्स गो होम. आज का सेशन फिनिश. डू यू वांट टू टेक बैक समथिंग? इस बार यस आएगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी. नहीं तो इट्स ओके. कम ऑन यार, इतनी ठंडा. 21 इयर्स के एज में इतना ठंडा. जोर से शाउट आउट करो यार. आगे बढ़े. That's the spirit. आज का जो टॉपिक है हमारा, EQ is the key. The difference between knowing and succeeding. EQ ही आज का टॉपिक. क्यों? टॉपिक कुछ भी हो सकता था. कोई मुझे बताएगा what is EQ? Anybody shout out from there? EQ का क्या मतलब है? Yes, emotional quotient. Emotions. Emotional quotient. क्यों इतना important है? Anybody? Manage emotions. Yes, very good. Why? The question is why. जब हम यहाँ पर हैं, लर्निंग की बात कर रहे हैं, स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इमोशन क्यों? हमारे पास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, डिग्रीज हैं जो हमें जॉब देगी. इमोशन के लिए कोई स्कूल है? लेकिन इमोशन हम हर पल सीखते हैं. जब से हम बॉर्न नहीं हुए थे, माइंड इट, जब हम बॉर्न फिजिकली नहीं हुए थे, वी वर इन आवर मदर्स वूम, तब से हम इमोशंस एब्जॉर्ब कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में और वो हमारी प्रोग्रामिंग कर रहा है. आप सबके पास फोन है? शो मी योर फोन्स. हर एक फोन जब आप दुकान से खरीद कर लाते हो, क्या आप उसकी प्रोग्रामिंग अंदर डालने बैठते हो? या कुछ प्रोग्रामिंग रेडी होती है, कुछ एप्स आप इंस्टॉल करते हो? यस, सिमिलरली इज आवर ब्रेन. जब से हम गर्भ में थे हमारी प्रोग्रामिंग चल रही थी अनकॉन्शियसली. हमारा माइंड, हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी पर्सनालिटी बनती जा रही थी और कुछ हमने एप्स इंस्टॉल किए थ्रू आवर फ्रेंड्स, through our education, through our school, through our society. हम अपनी प्रोग्रामिंग चूज करते रहे. हमारी लाइफ में इंसिडेंट्स आते गए, हमने उस पर रिएक्ट किया और हमारे माइंड में एक प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया. अच्छा, कभी कभी वायरस आ जाता है फ़ोन में. यस, क्या आप जानबूझ के लाते हो? नहीं, लेकिन कुछ हुआ, वायरस आ गया, राइट? उसी तरह से हमारे अंदर हम जानबूझ के नहीं लाते हैं, लेकिन किसी ने कुछ बोला और हमें गुस्सा आ गया और गुस्से में हमने किसी को लगा दिया. बॉयज में तो बहुत कॉमन हो गया, फ्रेंड्स के बीच में दबादब चल जाती है. कभी कभी आज के सैड सिनेरियो, इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हम पर हावी हो जाते हैं. और जब ये होता है तब शुरू होती है असली धुरंधर, अंदर की धुरंधर, है ना? राइट? What distinguishes a good emotion and a bad emotion? How would you say this emotion is good, this is bad? चलो, name one emotion, okay, shout out from there, जो आपको सबसे ज्यादा ड्राइव करती है, जिस इमोशनल स्टेट में आप सबसे ज्यादा टाइम रहते हो. शाउट आउट वन इमोशन फ्रॉम देयर. पेरेंट्स भी प्लीज, एक इमोशन, कोई भी इमोशन की, चलो मैं एग्जांपल देती हूँ. गुस्सा, सैडनेस, एंजाइटी. एंजाइटी का मतलब बता दूँ आपको, फ्यूचर की वरी करना, चिंता करना, सोचते रहना, ओवरथिंकिंग, ग्रीफ, पछतावा. एक इमोशन. हम हर पल इमोशन में रहते हैं. इस वक्त भी आप इमोशन में हो. चलो, इस वक्त का इमोशन आइडेंटिफाई करके बता दो. इस वक्त आप क्या कर रहे हो?
सोचना, सोच सोच रहे हो, वेरी गुड, सोच रहे हो। जब तक इन्होंने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया तब तक वो ऑटो रन पे था, और जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया वो पकड़ में आ गया, राइट? सो गाइस सिटिंग हियर, आप लोगों की एज में तो और बहुत सारे इमोशंस है, क्योंकि हार्मोन मस्त अंदर भरतनाट्यम कर रहे हैं, जैसे कि भरतनाट्यम सानिका ने किया था बेस कैंप पे, वो एक्चुअल भरतनाट्यम था, बट यहाँ हर वक्त भरतनाट्यम चलता है। यहाँ हर वक्त आप सोच रहे हो कि क्या करना है और कैसे करना है। दैट क्रेविंग इज गोइंग टू क्राई, दैट एक्साइटमेंट इज गोइंग टू बिल्ड अप। कभी आपको लगेगा कि मुझे ये करना है, कभी लगेगा क्यों करना है। अगर 5 साल, द वर्ड्स ऑफ सानिका आई कोट, मैंने रगड़ी है बुरी तरह से अपनी, लेकिन अगर उस एवरेस्ट के मूवमेंट पे जाकर ये फील हो सकता है कि नहीं करना, तो क्या लगता है आपको लाइफ आपको प्लेट में प्लाटर सजा के देने वाली है कि ले बेटा तेरे लिए तो एकदम स्मूथ वॉक है। यहां तक आप पहुंचे हो ना, कितने पापड़ बेले हैं। यस, आई कैन सी। मन में मत बोलो, जोर से बोलो, ताकि बाकी लोग जो नहीं सोच पा रहे उनको भी पता चले यहां तक पहुंचने में इतने पापड़ बेले हैं। आगे जिंदगी को स्मूथ करने के लिए, राइट इट फ्रॉम मी, बहुत बेलने बाकी है, राइट? लेकिन हार पक्का नहीं मानोगे ना? बिकॉज योर वाई इज क्लियर। यहां तक आए, आपने रास्ता ढूंढा क्योंकि आपके सामने आपका गोल क्लियर था। वो इमोशन की चोट अगर प्रकृति ने नहीं मारी होती ना, तो यहां नहीं पहुंचते। हमारे सुधीर जी, जिनको सब जानते हैं, रोटेरियन, जिनकी वजह से आज ये VLS इस मुकाम पे पहुंचा है, ओके? उनके अंदर अगर वो ड्राइव नहीं होती इमोशन की, कि जो मैंने सहा वो किसी और बच्चे को नहीं सहना पड़े, मैं खड़ा रहूँगा, अगर वो उनका वाई क्लियर नहीं होता, तो वो आज आप और आपके जितने VLS के स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में ये बदलाव नहीं आता। So emotion is the driving key, and that is why EQ is important. IQ will open the doors, but EQ will get you how far you go. जॉब दिला देगा, प्रमोशन नहीं। प्रमोशन दिला देगा, शांति नहीं। शांति मिल सकती है, थोड़ा इमोशनल क्वोशंट आया, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने की क्वालिटी नहीं। आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ दैट यू हैव अ गुड इमोशनल क्वोशंट। वरना न जाने आपके आसपास, आपके फील्ड के कितने दोस्तों ने जैसे गिव अप कर दिया, वैसे गिव अप कर चुके होते, लेकिन नहीं, आपकी धुन पक्की है, आपका इमोशन स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए आप आगे बढ़ रहे हो। Have you met somebody who's incredibly intelligent? Incredibly intelligent. शायद क्लास का टॉपर रहा होगा, रही होगी, but they are constantly struggling with their relationships, stress, confidence और growth. कोई है आपके आसपास जिसके बारे में आप ऐसा सोच सकते हो? या कहीं आप खुद तो वो नहीं हो जो सिर्फ बुक्स में है और सिर्फ IQ के साथ में आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो इतना हावी हो चुका है कि खुद को नहीं देख पा रहे हो। मम्मा मेरा एग्जाम है, आपको पता नहीं चल रहा है, ये कहकर अपने मम्मी पापा की इंसल्ट कर रहे हो, या घर में तूफान खड़ा कर रहे हो, घर का माहौल बिगाड़ रहे हो क्योंकि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए, बस गिव अप कर रहे हो, अब आगे नहीं बढ़ना, छोड़, मैंने इतनी मेहनत की, बस आई डोंट वांट टू डू इट एनी फर्दर। एक ब्रेकअप हो गया, किसी ने रिजेक्ट कर लिया, ना बोल दिया, बस जिंदगी खत्म। उसी में डूब जाना है, पुराने बॉलीवुड के सॉन्ग्स लगाने हैं और रात भर रोते रह जाना है। हफ्तों महीनों बीत गए,
यहाँ मैं एक एक पॉइंट कर रही हूँ एंड आई टोल्ड सानिका टू प्लीज वेट बिकॉज आई एम टेकिंग ईच एंड एवरी सेंटेंस दैट शी प्रोफाउंडली सेड अगेन, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट था। जब वो ट्रेन कर रही थी शी सेड एक दिन मेरा वेस्ट ना हो जाए। उस एक दिन की वैल्यू इतनी थी। क्या आप उस गियर में अपनी लाइफ को चला रहे हो? क्या आप अपने लाइफ के हर मोमेंट को जो फ्री में मिला है उतनी वैल्यू कर रहे हो? मैंने फ्री में मिला है लाइफ का मोमेंट कहा है, क्योंकि हम अपनी हर सांस को बस ऐसे ही, आप में से इतने लोग यहाँ बैठे हैं, किसको रियलाइजेशन है कि आपने अभी तक कितनी सांस ली और कितनी छोड़ दी? फ्री में मिल रही है हमें उसकी वैल्यू नहीं है। ऑक्सीजन जिस वक्त कम हो जाता है उस वक्त पूछो एक एक सांस की वैल्यू कितनी थी। ये जो एवरेस्ट पर सांस की वैल्यू उन्होंने रियलाइज की, वो लेसन उनकी लाइफ में हमेशा रहेगा। शी इज गोइंग टू लिव आफ्टर दिस एवरी मोमेंट वैल्यूइंग ईच एंड एवरीथिंग। एंड व्हाट डिड शी से एट द लास्ट मोमेंट, जब वापस आने की हिम्मत नहीं हो रही थी? मुझे 3 बार सानिका सुनाई दिया। किससे सुनाई दिया? कौन सही जवाब देगा? कैन आई हैव अ फ्यू चॉकलेट्स प्लीज? यस, दैट इज द पावर ऑफ इमोशंस। दैट इज द पावर ऑफ इमोशंस। जब खुद को अपनी लाइफ की वैल्यू ना पता चले, जब लगे कि मेरी लाइफ बेकार है, एक पल के लिए रुकना और सोचना कि इतना जीने के लिए और यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपके पेरेंट्स ने किन किन स्ट्रगल्स को झेला है। She said it and she accepted it on stage, which takes a lot of courage. बहुत हिम्मत चाहिए and इतना purely unfiltered आप लोगों को अपना समझ के अपनी लाइफ और इमोशंस उन्होंने खोल के रख दिए आपके सामने। और क्या कहा? मैं बहुत स्टूपिड जवाब दिया करती थी और बहुत टेरिबल है वो जवाब। क्या फर्क पड़ता है, मैं तो चली जाऊंगी ना, जिसको रोना है रोता रहेगा। Today she knows the value of those words and she took back those words. जिंदगी में कभी ये ख्याल आ जाए ना तो सानिका का फेस याद करना यहाँ पे, और याद करना कि नहीं, मेरी लाइफ के लिए मेरे अपनों ने इतना जिया है, वैल्यू है मेरी लाइफ की, वरना मैं यहाँ नहीं होता, प्रकृति उठा लेती। पॉपुलेशन कम है क्या वर्ल्ड की और इंडिया की? तो क्यों हूं मैं यहाँ? मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? कितनों ने ये सवाल सोचा है कि मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? कम ऑन पेरेंट्स, एक बार अपनी लाइफ में गो थ्रू करके देखो, कितनी बार ये सवाल आया है मन में। किसी और को पढ़े ना पढ़े, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि लाइफ किसकी है? और अगर आप अपनी चीज की वैल्यू नहीं करोगे, कोई और क्यों करेगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एटीट्यूड। लाइन बहुत सिंपल लग रही है, जब इंटरव्यू में जाओगे ना, इस एटीट्यूड को पहन के जाना। राइट? इज इट सीपिंग इन? इस एटीट्यूड को पहन के जाना, क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो कोई और आपकी वैल्यू, हेलो, एग्जैक्टली। Your emotions are creating your results every moment. बाहर से आते वक्त, ट्रेन से जाते वक्त, साइड में पटरियों के देखिए जमीन क्या उगती है उस पर। कम ऑन, यहां से आंसर नहीं मिलेगा तो आगे जाके कोई पॉइंट नहीं है। क्या उगता है वहां पर? घास। क्यों? क्योंकि वहां किसी ने बीज नहीं बोया। ये जो हमारा माइंड है,
ये बहुत फर्टाइल खेती है। यहाँ जब आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली बोओगे और प्रैक्टिस करोगे ना, तब लाइफ उस दिशा और उस डायरेक्शन में जाएगी। वरना यहाँ पे फ्रेंड ने बोला, दिमाग उधर चला गया, रील्स स्क्रॉल की, इन्फ्लुएंसर ने बोला, दिमाग वहाँ चला गया। वाई दीज इन्फ्लुएंसर्स, दीज रील स्क्रोलिंग्स आपको हुक्ड रखता है इतने टाइम तक? बिकॉज इट हिट्स ऑन योर माइंड। उनकी जो लैंग्वेज होती है ना, वो हुक्स होते हैं, उसको हुक बोलते हैं। कितनों में आप लोग रील्स बनाते हो? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर मेड अ रील? उसके साथ कैप्शन देते हो? दोस कैप्शंस आर द हुक्स जो आपके माइंड में बैठ जाता है। ओके चलते चलते मैकडॉनल्ड्स का ऐड कितनों को याद है? मैकडॉनल्ड्स के सामने से जाते हो या वड़ा पाव के सामने से जाते हो? वड़ा पाव खाने का मन हो जाता है। वड़ा पाव इज़ माई फेवरेट टू। मैं थोड़े दिन पहले क्रेव कर रही थी। आई टोल्ड माई हस्बैंड टू गेट इट। सो क्यों? क्योंकि हम जब इमोशनली इंटेंस स्टेट में थे। इंटेंस का मतलब क्या है? कि ऐसा मोमेंट जब हम अति खुश हैं या अति दुखी हैं, या तो हाई या लो, उस वक्त हम जो डिसीजन लेते हैं या आसपास के लोग हमें कुछ कह रहे हैं, वो हमारे माइंड में हुक हो जाता है, एंड दैट बिकम्स आवर बिलीफ सिस्टम। आप लोगों में से ईमानदारी कितनों के लिए जरूरी है? ऑनेस्ट होना कितना जरूरी है? हैंड्स अप प्लीज, रेज योर हैंड्स। चीटिंग करने का चांस मिलेगा तो करोगे? सोच लो, अगर मार्क्स कॉपी नहीं किया और फेल हो जाओगे और सामने वाले का पेपर दिख रहा है, आंसर दिख रहा है, छापोगे कि नहीं छापोगे? दैट्स द प्रैक्टिकल आंसर. Emotional quotient is not being too emotional and not being too practical. It is being it's being realistic in that moment. There is nothing good, there is nothing bad, there is nothing right, there is nothing wrong. I'm sorry standing on this stage, please, भले आप इसको record कर रहे हो, but being practical, being realistic is the key. I was watching something and there the question comes for an IAS saying कि आप अपने फाइनल अटेम्प्ट के लिए जा रहे हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, ट्रैफिक जाम है, आप ऑलरेडी एक रिक्शे में बैठे हो, 3 लोग जख्मी हैं, आप अपने इंटरव्यू टाइम पर पहुंचना है, आप उन 3 लोगों की मदद करोगे या अपने इंटरव्यू के लिए जाओगे? इंटरव्यू। कितने लोग बोलते हैं हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे सीधा उसी रिक्शा में बैठ के? रेज योर हैंड्स प्लीज। कितने लोग बोलेंगे मैं मदद करूंगा या करूंगी? अब इसमें कुछ सही गलत नहीं है। किसी ने खुद को फर्स्ट रखा, किसी ने सामने वाले की लाइफ को इंपॉर्टेंस दी, सोचेंगे चलो इनकी जान बचाना जरूरी है, जो होगा देखा जाएगा। दोनों अपनी जगह सही हैं, दोनों कुछ गलत हैं। रास्ता बीच का उस वक्त आती है इमोशनल क्वेश्चन आपका, कि आप अपने अंदर के इमोशंस को कैसे रेगुलेट कर बेस्ट डिसीजन पे पहुंचते हो। क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां मैं इंटरव्यू भी दे पाऊं? Thank you so much, Sanika, for being here. I know you have a schedule ahead, for listening to that for that much, and I'm sure I wish we connect and come across in the future. I totally loved it. Thanks. फिर से हम यहाँ आते हैं. I was talking about that example, जहाँ पे आप उसकी हेल्प करोगे या रिक्शा लोगे, राइट? बाहर कुछ हुआ, आपने उसको देखा, आपने उसका एक मीनिंग बनाया यहाँ पर, और आपका ऑलरेडी PIP है अंदर, प्री इंस्टॉल्ड सपोजिशन, ठीक है? PIP जैसा मैंने कहा ना, ऑलरेडी आपके एंड्रॉयड में एक प्रोग्राम है, उसी तरह से आपके, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं संस्कार, जो हमें बचपन से मिलते आ रहे, उस संस्कार ने उस इवेंट के साथ में रिएक्ट किया और आपको एक आउटपुट दिया। उस आउटपुट पे एक्ट करना नहीं करना, अगर आप बिना सोचे यू एक्ट कर जाओगे, गलत हो सकता है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिएक्शन। दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिएक्शन। लेकिन उस आउटपुट के बाहर आने से पहले
अगर आपने उसको चेक कर लिया और ऑटो मोड की जगह कॉन्शियसली चूज किया, दैट विल बिकम अ रिस्पॉन्स विच विल बी वेरी मच रेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब योर कंट्रोल, यू चोज दैट आउटकम। हाई हो रहा है? सिंपल पे आऊं? कितनों को समझ नहीं आया? कितनों को समझ आया? पूरा उठाओ यार, नहीं दिख रहा है। ओके, सो यही पेज पे चलूं कि और सिंपल करूं? यस, ओके। सो व्हेन योर इमोशन goes inside, it comes out as behavior. It comes out as behavior. मम्मी ने जैसे ही बोला, what's your name darling? Sorry? चार्मी। मम्मी ने बोला, चार्मी क्या है मम्मी किच-किच कर रहे हो? पढ़ाई कर रही हूँ। एग्जाम्पल, सॉरी, नो ऑफेंस। मम्मी ने तो कुछ बोला ही नहीं, मम्मी ने तो सिर्फ चार्मी बोला, या चिन्मय बोला, या श्रेया बोला, प्रिया बोला। आपने इमीडिएट रिएक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी एक प्री इंस्टॉल्ड फाइल है कि मम्मी आगे यही बोलने वाली है, और मम्मी ये बोले उसके पहले मैं रिएक्ट कर दूं ताकि मम्मी आगे बोल ही नहीं पाए। कितने लोग करते हैं? सच्ची से ईमानदारी से बोलना। अगर सानिका यहाँ खड़े होकर अपनी ईमानदारी से सुसु और इसकी बात कर सकती है तो इतना तो हाथ उठा सकते हो यार। कम ऑन, कौन सा कोई रिकॉर्ड नहीं हो रही, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, रिकॉर्डिंग मेरी हो रही है। Yes. And mummies, ऐसे उसका हाथ में पकड़ो, आपको भी देख रही हूँ मैं। हाँ, so बच्चे ने जैसे ही फोन हाथ में लिया, रील्स, भले वो बेचारा चैट जीपीटी पे या मोबाइल पे कुछ पढ़ाई के नोट्स निकाल रहा हो या निकाल रही हो, तू तो पूरे दिन टाइम पास करता है। ये क्या है? ये आपकी फ्रेम है, प्री इंस्टॉल्ड फाइल अबाउट मोबाइल एंड योर चाइल्ड। रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्ड करो। और ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स इसलिए दे रही हूँ कि जब आप अवेयर हो जाओगे ना और इसको प्रैक्टिस करोगे। कितने लोग क्रिकेट खेलते हो? हाथ उठाओ यार, इधर तो हाथ उठाओ। यस, जब बॉल आ रही है तब ऐसे सोचते हो, अच्छा ये बॉल ऐसे स्पिन होके आ रही है तो मैं ऐसे उठाऊंगा फिर ये शॉट मारूंगा। ऐसा कितने लोग सोचते हो? नहीं ना, मसल मेमोरी से फट से चला जाता है ना। जैसी बॉल आ रही होती है वैसे बैट घूम जाता है ना। जब आप ये अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करोगे ना तो रिस्पॉन्ड करना आपका नेचुरल रिएक्शन बन जाएगा। आप समझे? यहाँ हम अपनी चॉइस का वायरस अपने प्रोग्राम में या अपनी रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। नॉट वायरस, रॉन्ग वर्ड। हम अपनी रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्शियसली। हम हमारे दिमाग को अब ये ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे सोचना है। तो नेक्स्ट टाइम जब मम्मी बोले चार्मी, चिन्मय, श्रेया, तो वो गुस्से का ब्लर्ट आउट करने की बजाय अपने माइंड को ट्रेन करना। हाँ मम्मी, मम्मी गुस्से में बेलन लेके भी आ रही होगी ना, बोले मेरा बच्चा पढ़ पढ़ पढ़, है ना? यस। So this is how we control our emotion from turning into behavior, and hence when the behavior will change, the outcome will change. What was the outcome? मम्मी बेलन लेके आ रही थी, क्या चेंज हो गया? ओह मेरा बच्चा, है ना? आउटकम चेंज हुआ ना। वैसे ही जब इंटरव्यू के लिए जाओगे, क्लाइंट्स मिलेंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, कहीं पर भी अटकोगे, माइंड ऑटोमेटिक क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा, और हम कई अनवांटेड प्रॉब्लम से बच जाएंगे। Most people are not stopped by life, they are stopped by their interpretation of life. ये जो बड़ा आइसबर्ग, ये फोटोज कितने पीपीटीज में आपने देखा होगा और खुद यूज भी किया होगा, राइट?
कि ये हमारा टिप जो है हमारा कॉन्शियस माइंड है, नीचे हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, ऊपर हमारा सक्सेस है, नीचे हमारा हार्डवर्क है। हज़ारों तरीके से ये आइसबर्ग यूज़ हुआ है। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं? ऊपर हमारा रिएक्शन है, नीचे हमने हमारे माइंड को कैसे ट्रेन किया है, क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, किस तरह से हमने रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रैक्टिस की है। ये सारा फ्रेम करता है कि हमारा माइंड कैसे सोचेगा। कितने लोगों ने ऑनेस्टी के लिए हाथ खड़ा किया था? क्यों ऑनेस्टी आपकी बेस्ट पॉलिसी है? क्योंकि बचपन से लेके आज तक ये जो नीचे वाला आइसबर्ग है ना, उसमें हजारों बार हमने सुना है कि ईमानदारी हमारी बेस्ट पॉलिसी है, चाहे जो हो, ईमानदारी को नहीं छोड़ना, ऑनेस्टी को नहीं छोड़ना। दैट्स व्हाई इट बिकेम अ प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग ओवर हियर। और जिन लोगों ने सुना है बचपन से, क्या फर्क पड़ता है, चलना, वो यहाँ भले हाथ खड़ा कर दे, ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी, लाइफ में ईमानदारी फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इधर की प्रोग्रामिंग, द लोअर पार्ट ऑफ द आइसबर्ग, योर एनवायरमेंट। इसलिए दोस्त मैटर करते हैं। इसलिए मम्मी बोलती है रील्स से दूर रहो, क्योंकि रील्स की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। कौन क्या बोल रहा है वो उसकी सोच है। और जब आप बार बार रिपीटेशन में किसी और इंसान की सोच सुनोगे, वो आपकी कब बन गई आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप VLS में आते हो और सुनते हो ये सारे प्रोग्राम्स से, जब आप रामदास जी से बात करते हो, सुधीर जी से बात करते हो, कैसा फील होता है? अच्छा होता है ना? मोटिवेटेड फील होता है, सेफ फील होता है कि कोई है जो हमारा ध्यान रखने के लिए है। इसीलिए चिन्मय ने बोला कि जब भी मैं डाउन होता हूँ मैं उनको फोन करता हूँ, बिकॉज ही नोज देयर इज समबडी देयर फॉर माई सपोर्ट, जो मेरी उस लो फेज में मेरी थॉट प्रोसेस को बदल देगा और मुझे बाहर लेकर आ जाएगा। दिस एनवायरमेंट इज व्हाट हेल्प्स यू। सो बी केयरफुल ऑफ whom you choose as your friends and what environment you are in. आप आई कैन बोलते हो या आई कांट बोलते हो। उसी सिचुएशन में व्हाट इफ आई फेल सोचते हो, या वो चांस और वो रिस्क लेने से पहले सोचते हो व्हाट इफ आई सक्सीड। दिस इज व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट ऑल दिस व्हाइल। ट्रिगर आएगा, बिना सोचे लोगे सीधा एक्शन, दैट विल बिकम अ रिएक्शन। लेकिन एक पॉज ले लोगे, द एक्शन विल चेंज एंड द रिजल्ट विल चेंज। So, emotional intelligence is not controlling your emotions. Emotions तो आएंगे। हम हार्ट को नहीं बोलते कि तुम धड़कना छोड़ दो, हम ये किडनीज को नहीं बोलते कि तुम ब्लड फिल्टर मत करो, तो हम दिमाग को क्यों बोलेंगे कि तुम सोचो मत? दिमाग का काम है, दिमाग सोचेगा, लेकिन हम दिमाग को ट्रेन करते हैं कि क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, कौन से थॉट को एनर्जी देनी है और कौन से थॉट को छोड़ देना है। सो इट इज चूजिंग योर रिस्पॉन्स। दिस एज आई ऑलरेडी सेड, ये चीजें सिर्फ यहाँ के, मैंने डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स दिए आपको समझने के लिए। दे विल हेल्प यू एवरीवेयर। टुमारो व्हेन यू जॉइन सम फर्म, योर जॉब, योर बिजनेस, व्हाटएवर। आज चिन्मय छोटी सी चीज बोल के गया कि मैंने फूड स्टॉल लगाया, ही इज ऑलरेडी बिकम अ एंटरप्रेन्योर। भले छोटे लेवल पे है, भले किसी भी रीजन से वो कर रहा है, लेकिन वो जिंदगी में कितनी सारी चीजें सीख रहा है। He'll learn not to give up। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी मोमेंट आएगा जहां पे आप एक पॉजिटिव स्टेप आगे लेते हो, रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड करते हो, दैट विल नॉट ओनली हेल्प यू इन अ लीडरशिप। आप एज पेरेंट्स, फ्यूचर ऑफ कोर्स, आज आप बच्चे हो, कल आप भी पेरेंट्स बनोगे, आपकी टीम्स लीड करोगे, आप किसी टीम का हिस्सा बनोगे, आपके ऊपर कोई बॉस होगा, आप किसी के बॉस बनोगे, आप किसी तरह के सर्विसेज में, चाहे लाइफ के किसी भी रोल में हो। द ग्रेटेस्ट लीडर्स डोंट मैनेज पीपल, दे मैनेज इमोशंस। और जिस दिन आपने इमोशनल मास्टरी सीख ली, लाइफ में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो योर फ्यूचर इज नॉट क्रिएटेड बाय योर सर्कमस्टांसेस। इसलिए प्लीज, अगर आज भी कहीं पर आपके मन में ये है कि ये सिचुएशन थी इसलिए मैं यहां पर हूं, एंड यू आर फीलिंग सैड अबाउट इट, चेंज इट।
नाउ राइट नाउ एंड से मेरी ये सिचुएशन थी, इसलिए मैंने एक्ट किया, आज मैं इस सिचुएशन से बाहर हूँ और जो हूँ बेटर हूँ देन आई वॉज अर्लियर। याद करिए अपने लाइफ की वो प्रॉब्लम जो यहाँ आने से, मैं VLS से इसलिए रिलेट कर रही हूँ बिकॉज दैट इज वन थिंग विच इज कॉमन अमंग्स ऑल ऑफ यू ऑल। सब लोग VLS से जुड़े इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। VLS में आने से पहले वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी लग रही थी, लेकिन उसने कुछ ना कुछ आपको सिखाया होगा और आज वो प्रॉब्लम क्या उतनी बड़ी है, भले थोड़ी सी भी छोटी हुई लेकिन छोटी हुई ना, इजी हुई ना, मैनेजेबल हुई ना, तो जिंदगी की कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जिसे सॉल्व ना किया जा सके। बस आपको सही रास्ता, सही थॉट और सही इमोशन अपने कंट्रोल में रह के खुद को उसका मास्टर बनना है और अपना रास्ता चुनना है। If one emotional pattern changed today, what would be possible for you? ये आप ऑलरेडी देख चुके, जैसा कि मैंने बोला मम्मी बेलन लेकर आएगी, आपने एक इमोशनल पैटर्न चेंज किया, चिढ़ने की जगह प्यार से बात किया। उसी तरह से आपका टीम वाला आपके पास आया, आपने गुस्से में, या आपका फ्रेंड या किसी और के साथ नोकझोंक हो गई, गुस्से में गाली गलौज या किसी तरह की बुरी व्यवहार करने की बजाय आपने प्यार से शांति से सॉरी बोल के निकल लिया, कितने बड़े पंगे से बच गए। या सॉरी नहीं भी बोला, शांति से उसको मीठे से बोल के निकल लिया। So this is how you regulate your emotions and you avoid conflicts. Conflict regulation is a very, very important part in your life, okay? So change your emotions, change your decisions, and definitely you change your destiny. So this is, my friends, I'm Shweta Lodha, mindset coach, transformational coach. Tried to give my best so that you can go ahead in your life smoothly, happily, and take the best decisions of your life. Regulate your emotions and be there. This is the QR code here. If you can scan it with your phones and give me a Google review today, that would really work great. I hope you all like this session and I could add value to your life with this. What is, if any questions, आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, या I open it up to you. You have any such issue in your life going on right now जो आपको लग रहा है मेरे लिए impossible लग रहा है या difficult लग रहा है उससे sail through करना, I'll entertain 2 people free of cost right now if you just raise your hands and come to me. I'll give you my contact number. This also has it. I'll take a 1-hour session for you to help you go out of that. That can be related to your studies, your current life, your private life, or your emotional turmoil anywhere. Okay, so because ये जो मैंने आपको बोला, this was something very general, but definitely हर stage of life पे NLP ही नहीं, बहुत सारे tools होते हैं जो चाहे हमारे past का trauma हो, हमारे future के worries हो, हमारे thinking habits हो, उसको permanently change कर सकते हैं। For example, right now जब आपको session start हुआ, मैंने खड़ा करके ताली बजवाई, कैसा लगा? कितनों को अच्छा लगा? Yes, उसके पहले आप सबकी स्टेज क्या थी? क्योंकि no doubt the session was amazing, but you all were sitting in the same position for 45 minutes. How many of you were yawning before that and wanting to stand? Just with one snap, I'll make you stand right now. खड़े हो जाओ. See, already सबके faces पे smile आ गई. जब आप बैठे थे और ये खड़े हुए, उसके बीच में, can you rotate the camera once please? Yeah. उसके बीच में आपके thought process, emotional state में थोड़ा सा shift हुआ? अब आप लोगों के हाथ ऐसे है ना, हाथ ऐसे खड़े कर दो and bring a big smile on your face and just एक बार झूम जाओ. Smiling, smile, smile. Yes. अब कितनों को खुशी लग रही है? How many of you are feeling happy now? Yes? क्या हमने ऐसा कुछ भी किया? कोई गिफ्ट दिया आपको? कोई ट्रॉफी दी? कोई मेडल दिया? लेकिन you already started feeling happy. This is the power how you can train and regulate your brain. You can all please sit down. Thank you for being such a wonderful audience. This was a small demo of how your physical state also changes your emotional state. You want any more leads, you can take my contact number. I keep on having free Zoom sessions. You can attend them and empower yourself whenever you are feeling low. You can come to me. I hope all of you all have scanned this. Have you given me a Google review? Yes? नहीं है, मत दो, कोई बात नहीं यार. This is again challenging your mind to take action.
एक्शन। कितनी बार ऐसा लगता है कि एक्शन लेना है लेकिन ले नहीं सकते। मेरे इंट्रोडक्शन में बोला था दीपक जी ने, जब आप फील स्टक करते हो, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम टेकिंग दिस एक्शन? एक क्लिक करना। क्या आपको आज का सेशन पसंद आया? कितनों को पसंद आया? प्लीज रेज योर हैंड्स। यस। तो फिर कितनों ने गूगल रिव्यू दिया? सिर्फ 2 लोगों ने या 3 लोगों ने। क्यों? What stopped you? क्या इसमें आपका कोई नुकसान है? मुझे क्या मिलेगा वो छोड़ दो। क्या आपका कोई नुकसान है? फिर भी आपने वो एक्शन नहीं लिया। और ऐसा आप कितनी बार करते हो कि जिंदगी में आपके फायदे की चीज होती है फिर भी आप एक्शन नहीं लेते हो? लेते हो? जितनों ने उधर एक्शन लिया, टेल मी हाउ फास्ट इन लाइफ यू आर इन एक्शन टेकिंग। आई एम 100% श्योर दे आर। और आप लोगों में से बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। This programming has to change, and this small actions where you push yourself changes your programming. So I sign off right now. I would really still request you, if you really like the session, मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए कि भाई आप 2 ही मुझे, अगर आपको सच में लगता है इस सेशन ने वैल्यू ऐड की है आपकी लाइफ में और आपके लिए अच्छा था और आप आगे मुझे फॉलो करना चाहोगे, तो do scan this because this also has my contact information. You can connect me through this. Thank you so much and all the best for your future. Have a shining, brightening, dazzling, successful life ahead. All my best wishes to all of you all. Thank you.